Hi everyone, this is Sanjit Kumar. In this series, we are going to discuss about linear algebra for data science and AI. uh, Firstly, we will start from a basic of matrices. तो सबसे पहले जो है हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे इसमें कि जो मैट्रिक्स है वो है क्या और क्या इसके एप्लीकेशंस वगैरह हैं, ये सब भी देखेंगे हम लोग इसमें। ठीक है। तो अगर हम बात करें कि मैट्रिक्स क्या है, अगर हम सिंगल लाइन डेफिनेशन की अगर बात करें कि मैट्रिक्स क्या है, तो देख लेते हैं एक बार फिर। देखिए, इट इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एम इंटू एन नंबर्स। इसका क्या मतलब होता है, पहले समझ लेते हैं इसको। देखिए, हमें अरेंजमेंट की जरूरत क्यों पड़ रही है ना। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि वाई वी अरेंज नंबर्स और डेटा। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके कमरे में जो है बहुत सारी चीजें स्कैटर्ड है, यानी कि जो है चीजें बिखरी हुई हैं। तो आपको जब भी आप ढूंढेंगे सामान तो आपको सही समय पर वो मिलेगा भी नहीं। हाँ, इसके लिए अच्छा हुआ कि हम चीज़ों को अरेंज करके रखें ताकि चीज़ें जो है सही समय पर आपको मिल जाए ज़रूरत का सामान, और रूम भी जो है मेशी दिखे ना आपको, है ना। तो इसीलिए जो है हम लोग जो है कमरे में जो है चीज़ों को, यानी कि जो थिंग्स है उसको अरेंज करके रखते हैं। तो सेम यही अवधारणा आप अगर यहाँ पे समझे तो आप समझ सकते हैं कि जो नंबर्स हैं, अगर मान लीजिए बहुत ही ज़्यादा नंबर है हमारे पास या फिर ज़्यादा डेटा है, तो उसको हम लोग को अरेंज करना होगा। अगर अरेंजमेंट ना हो तो फिर उस पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना बहुत ही ज़्यादा टफ हो सकता है ना, होगा भी। इसलिए ज़रूरी है कि हम जो डेटा है हमारे पास, उसको हम एक अरेंजमेंट में अरेंज करके रखें, है ना, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट भी, जैसे कि मैट्रिक्स। तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि जो नंबर्स है या फिर जो सिंबल है या फिर एक्सप्रेशन कह लें, है ना, इन सब का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ही मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है। अगर हम इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि जनरल रिप्रेजेंटेशन इसका क्या है, ए, और यहाँ पे जो एम और एन है ये बेसिकली क्या है। तो एम जो है वो नंबर ऑफ रो है, और एन जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ कॉलम्स को। ठीक है। तो इसका जो जनरल रिप्रेजेंटेशन है वो ए आई जे ऑफ ऑर्डर एम इंटू एन। जैसे कि अगर हम इसको और थोड़ा सा एक्सपेंड करें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, A11, A12, A13, ठीक इस तरह से A1N। ठीक है। A21, A22, A23, A2N। सिमिलरली अगर इसको फर्दर एक्सपेंड करें तो A31, 32, 33 और फिर A3N। तो आप इसको जो है एम रो तक ले जा सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो एम है वो रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ से जो भी हम नंबर यहाँ लिखेंगे लास्ट में, वो AM1 होगा। ठीक है। AM2 होगा, और ठीक इस तरह से AM3 होगा, और फिर जो है लास्ट जो है वो AMN। ठीक है। तो ये इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, मैट्रिक्स का। अभी हम बहुत सारे एग्जाम्पल भी देखेंगे, 2-3 एग्जाम्पल देखेंगे और समझेंगे इस चीज को। देखिए यहाँ पर ये जो आई है, ये AIJ जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, ये बेसिकली आई है। ठीक है, AIJ। तो ये आई जो है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, इस चीज को समझ लेते हैं। देखिए आई जो है ये 1 और m के बीच रहेगा, है ना। 1 से लेकर के m तक ये आई का वैल्यू जो है वो रख सकते हैं हम लोग। ठीक है। m बेसिकली क्या है, नंबर ऑफ रो है, और n क्या है, नंबर ऑफ कॉलम। और ये जो जे का जो वेरिएशन है वो कहाँ से कहाँ तक होगा, 1 से लेकर के n तक होगा। ठीक है। n जो है वो नंबर ऑफ कॉलम से। अच्छा, एक दो एग्जाम्पल लेकर इस चीज को समझ लेते हैं। जैसे जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हम एक मैट्रिक्स ले रहे हैं जो 2 और 3 ऑर्डर का है। तो अगर हम इसे लिखें तो कैसे लिखेंगे, इसमें जो एलिमेंट्स होंगे देखिए, लिखेंगे A11, A12, A13। ठीक है। उस तरह से A21, A22 और A23। तो ये जो मैट्रिक्स है ये किसने ऑर्डर का है, तो 2 into 3 ऑर्डर का है ये। ठीक है। 2 क्या है, नंबर ऑफ रो है, और 3 क्या है, नंबर ऑफ कॉलम। देखिए एक बार फिर समझ लीजिए, देखिए ये जो है ये रो है,
ये रो है, और यहाँ भी ये जो है, ये भी क्या है, रो है। दो रो है यहाँ पर, टू रो है यहाँ पर, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू। और ये जो है, ये नंबर ऑफ कॉलम्स है, एक, दो और ये तीन। ठीक है, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, थर्ड कॉलम है, और ये जो है वो फर्स्ट रो है, और ये जो है वो सेकंड रो है। ठीक है, तो ये रो और कॉलम है। चलिए एक और एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम 3 बाई 3 का एक मैट्रिक्स लें, तो हम इसे लिख सकते हैं जैसे A11, A12, A13, A21, A22 और A23, A31, 32 और फिर A33। ठीक है, ये 3 बाई 3 का एक मैट्रिक्स है। देखिए यहाँ पर जो है नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स है वो क्या है, इक्वल है ना। तो हम इसे स्क्वायर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। अभी हम आगे समझेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स थोड़ा बहुत। फिलहाल बस ये समझ ले कि अगर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स अगर इक्वल हो, तो हम ऐसे मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स। हाँ, एक और एग्जांपल लेके समझ लेते हैं इस चीज को। चलिए यहीं पे हम एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, एक नंबर्स का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे 2 बाई 2 का एक मैट्रिक्स लें हम। ठीक है, जैसे सपोज जो एलिमेंट्स है 1 2 है और 3 4 है। ठीक है, तो ये क्या है, 2 बाई 2 का एक मैट्रिक्स है, जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, और अब हम बात करें कि इसमें A11 का क्या वैल्यू है। देखिए यहाँ जो A11 है वो 1 है, A21 जो है, सॉरी, A12 जो है 2 है, इधर से A21 जो है 3 है, और फिर A22 जो है वो यहाँ पे 4 है। तो ये एलिमेंट्स जो है इस तरीके से इसको लिख सकते हैं हम। खैर ये तो हो गया इसका एग्जाम्पल। और अब आगे देखते हैं थोड़ा इसमें कि क्या क्या इसमें ध्यान रखने वाली बात है। कि देखिए जो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं कि अगर एम और एन दोनों इक्वल हो, देन मैट्रिक्स विल बी स्क्वायर, अदरवाइज इट्स सेड टू बी अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स तभी हो पाएगा जब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो दोनों क्या हो, बराबर हो। ठीक है, इक्वल हो मतलब, तो हम इसको बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स, अदरवाइज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इसको कहलाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए रो और कॉलम नहीं दिया हुआ है, तो आप कैसे डिफाइन कीजिएगा कि ये जो है मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो आप फिर उस केस में आपको देखना होगा कि डायगोनल है कि नहीं इसका। तो देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स का एक और हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि इफ डायगोनल एग्जिस्ट देन मैट्रिक्स मस्ट बी स्क्वायर। ठीक है, या फिर जो भी हम बोले कि नंबर ऑफ रो जो है वो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल हो, तो हम उसको मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कह सकते हैं, कहेंगे। तो डायगोनल अगर एग्जिस्ट करता है तभी जो है वो मैट्रिक्स क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अब देखिए डायगोनल की अगर बात करें तो क्या होगा डायगोनल, जैसे यहाँ पर देखिए ये जो यहाँ पर क्या डायगोनल है, ये जो है हमारा, ये एक डायगोनल है। ठीक है, इसको हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, जरूरी नहीं है, ये भी एक डायगोनल है, हम डायगोनल इसको भी दिखा सकते हैं, दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में आपको डायगोनल देखने को मिलेगा। जैसे कि एक और एग्जांपल लें हम, अगर जैसे देखिए, जैसे हम 3 बाई 3 का अगर मैट्रिक्स लें, ठीक है, तो इस केस में हम देखेंगे 2 3 4 1 2 5 3 2 1। ठीक है, तो यहाँ पर डायगोनल क्या है, तो देखिए डायगोनल है यहाँ पर। डायगोनल का मतलब क्या है कि देखिए डायगोनल का दोनों साइड जो है, ये जैसे अगर मान ली डायगोनल है, ये हमारा क्या है, डायगोनल है। तो डायगोनल के दोनों साइड जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स समान होने चाहिए, तभी हम इसको डायगोनल बोलेंगे ना। जैसे ये डायगोनल आप कह रहे हैं, क्यों डायगोनल कह रहे हैं, अब जैसे मान लीजिए हम अगर 2 3 का अगर मैट्रिक्स लें, 2 बाई 3 का अगर मैट्रिक्स लेते हैं, जैसे सपोज जैसे A11, A12, A21, A22 और फिर A23। तो यहाँ पर आप कहिएगा तो फिर तो ये डायगोनल हो गया, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता है।
अगर मान लीजिए आप इसको डायगोनल बना रहे हैं, तो आप देखिएगा तो इधर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो 3 है और इधर क्या है 1 ही है, तो हम इसको डायगोनल नहीं बोलेंगे। ठीक है, डायगोनल हम तभी कहेंगे कि जब दोनों साइड्स क्या हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो डायगोनल अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे इसको। ठीक है, क्योंकि इसमें भाई डायगोनल एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में इसलिए यहाँ पे मेंशन किया गया है कि इफ डायगोनल एग्जिस्ट देन मैट्रिक्स मस्ट बी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या है, अच्छा नेक्स्ट यहाँ पे कंसेप्ट एक ट्रेस का है। अब देखिए ट्रेस और डिटर्मिनेंट, इसको थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग कि क्या है ये। कंसेप्ट ऑफ ट्रेस एंड डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अब जो भी ट्रेस का कंसेप्ट है या फिर डिटर्मिनेंट हम निकालेंगे अगर किसी भी मैट्रिक्स का, तो तभी एग्जिस्ट करेगा जब वो मैट्रिक्स क्या हो, स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ट्रेस बेसिकली क्या है, देखिए अगर मान लीजिए किसी भी मैट्रिक्स का हम ट्रेस निकाल रहे हैं तो कुछ नहीं है, डायगोनल के जितने भी एलिमेंट्स है अगर हम उसको ऐड कर दें तो जो रिजल्ट आएगा उस क्या कहलाएगा, उस मैट्रिक्स का ट्रेस कहलाएगा। जैसे कि एग्जांपल, सपोज सपोज कि हमको इस मैट्रिक्स का ट्रेस निकालना है, ये जो मैट्रिक्स एग्जांपल दिया गया है इसका सपोज हमको ट्रेस निकालना है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू 2 + 2 + 1। क्योंकि डायगोनल में कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स है, कौन कौन से हैं, 2 है, एक ये हमारा एलिमेंट्स है, एक ये है और एक ये एलिमेंट है। तो तीनों को अगर ऐड करें तो फाइनली हम क्या देखेंगे यहाँ पे, ये आएगा 5। तो 5 क्या है, इस मैट्रिक्स का ट्रेस है। ठीक है, तो ट्रेस बेसिकली क्या है, कुछ नहीं है, ये सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, ट्रेस का ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, अभी तक हम लोगों ने ट्रेस को समझा कि ट्रेस कैसे निकालते हैं। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स का तो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स होता है। अब समझते हैं डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे हम लोग। ठीक है, तो डिटरमिनेंट्स को देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे 2 by 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, और 2 by 2 कोई ऑर्डर का मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे निकालें। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि जैसे ए बी सी डी कोई एलिमेंट्स है, 4 एलिमेंट्स यहाँ पे 2 by 2 ऑर्डर कर लिए हैं, तो इसका डिटरमिनेंट का फॉर्मूला क्या होगा, ए इंटू डी, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ए इंटू डी यानी ए डी, फिर माइनस इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी इंटू सी आएगा। ठीक है, तो जो रिजल्ट आएगा वो इसका डिटरमिनेंट होगा। जैसे कि एग्जांपल लेके समझते हैं इसको। जैसे देखिए एक एग्जांपल समझ लीजिए यहीं पे, देखिए सपोज जैसे 2 3 और 1 2 है। ठीक है, इसका डिटरमिनेंट निकालना है, तो 2 × 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 कितना आएगा, ये 4 आएगा। ठीक है, इसको लिख ही देते हैं, चलिए लिख देते हैं इसको 2 × 2। ठीक है, फिर इसके बाद किसको किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, 1 और 3 को कर रहे हैं, तो माइनस लेंगे यहाँ पे, -1 × 3 लेंगे, तो यानी कि 4 - 3, और ये इसका आंसर आएगा 1। तो ये 1 इसका डिटरमिनेंट है। ये कुछ कुछ खास नहीं है, ये सब 12th क्लास में हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, काफी इजी चीज है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, बात करते हैं अब 3 by 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स, उसका डिटरमिनेंट कैसे निकालें हम लोग। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे भी, जैसे कि एग्जांपल है, सपोज जैसे 1 - 2 और 3 ले लेते हैं। ठीक है, 1 2 लेते हैं यहाँ पे, 2 1 2। ठीक है, फिर 1 1 2 और 3 ले लेते हैं। ठीक है, अब इसका डिटरमिनेंट निकालना है, तो क्या करें, सबसे पहले तो आपको प्लस जो साइन है वो ध्यान रखना है आपको। देखिए प्लस साइन कैसे रखते हैं हम लोग, जैसे कि प्लस के बाद ऑल्टरनेट चलता है, ये प्लस के बाद माइनस, फिर प्लस, फिर प्लस है यहाँ तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो माइनस, फिर माइनस है तो फिर प्लस, प्लस है तो माइनस, और फिर माइनस है तो फिर प्लस लेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे 1 का प्लस साइन क्या है, तो प्लस है, प्लस लेंगे यहाँ पे। ठीक है, हम लोग -2 का प्लस साइन क्या होगा, तो -2 का प्लस साइन जो है वो माइनस ही होगा, माइनस होगा यहाँ पर। ठीक है, 3 का प्लस साइन क्या होगा, तो 3 का प्लस साइन प्लस है यहाँ पे। अब देखिए कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जैसे एलिमेंट है, जैसे रो 1 के अलोंग हम लोग देख रहे हैं, रो 1 के अलोंग देख रहे हैं, तो जैसे 1 है तो 1। ठीक है, अब इसके सामने जो भी एलिमेंट्स है उनको कैंसिल कर देंगे हम लोग। जैसे 1 के सामने जो एलिमेंट्स है वो क्या है, जैसे 1 के सामने जो एलिमेंट्स है वो आपका वो आपका ये है, -2 है और 3 है, तो हम इसको क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। 1 के नीचे देखिए सामने कौन कौन से एलिमेंट्स है, 2 और 1 कैंसिल, जो बचता है उसको हम लोग इस डिटरमिनेंट के अंदर लिखेंगे। जैसे 1 है, 2 है, 2 और ये 3। ठीक है, यही बचा है, यही चारों बचा था यहाँ पर। देखिए ये चारों जो है, हम यहाँ पर इसको लिखे हैं यहाँ पर। ठीक है,
चलिए फिर इसके बाद अब देखिए इसके बाद -2 है यहाँ पे, -2 तो -2 और -2 का जो प्लेस साइन है वो क्या है, वो माइनस है। ठीक है, तो माइनस लेंगे यहाँ माइनस, फिर उसके बाद इसका जो प्लेस साइन है वो क्या है, तो माइनस, और ये फिर -2। ठीक है, इसके बाद फिर इसके जो आमने सामने जो होगा, जो भी एलिमेंट्स होगा उसको कैंसिल कर देंगे। जैसे ये इसको, इनको नहीं लेना है, कैंसिल करने का मतलब नहीं लेना है इसको। ठीक है, जैसे 1 और 3 है, ये बस बताने का तरीका है, मेथड बताने का तरीका है, ताकि आप लोगों को ध्यान रहे। जो -2 के जो आमने सामने जो भी एलिमेंट्स है हम उनको नहीं लेंगे, और जो बचता है उनको लेना है। तो 2 1 और ये 2 और 3 हो गया। ठीक है, इस तरह से 3 का प्लेस वैल्यू प्लस है तो प्लस लेंगे यहाँ पर, और फिर इसका तो खैर साइन प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं इसमें। फिर इसके बाद इसके सामने जो भी एलिमेंट्स होंगे, जैसे इसके सामने जो भी एलिमेंट्स है, पहले इसको हटा लेते हैं। इसके सामने जो भी एलिमेंट्स, वो क्या है, तो ये है 2 3 है, और ये 1 -1, इसको हटाएंगे, जो बचता है वो लेना है। जैसे जैसे क्या बचा, तो ये देखिए चारों है, तो 2 1 1 और ये फिर 2। ठीक है, अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए 1 इंटू, देखिए क्रॉस करेंगे, जैसा कि 2/2 का करते थे वैसे ही करना है यहाँ पे भी। ठीक है, तो चेंज थोड़ा कर लें जो कलर, चलिए ब्लू लेते हैं। 1 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, 2 इंटू को मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, तो -4 लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, फिर माइनस, फिर माइनस माइनस मिलके प्लस, यहाँ पे +2। उसके बाद देखिए 2 इंटू 3 क्या होगा, 6 होगा। 1 इंटू 2 क्या होगा, 2, तो -2। ठीक है, फिर +3, और यहाँ पर देखिए 2 इंटू 2 क्या होगा, 4 होगा। फिर -1 इंटू 1 क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, हाँ, इसको सॉल्व करते हैं इसको। तो ये होगा 1 इंटू -1, यानी कि -1 आएगा ये, फिर प्लस 2 इंटू क्या होगा, ये 4 होगा, तो 4 इंटू 2 ये 8 होगा ये, और ये फिर प्लस 3 इंटू 3 क्या होगा, ये 9 होगा। इसको हम लोग सॉल्व करें तो क्या आएगा यहाँ पे, ये आएगा 16 आएगा। ठीक है, 16 आएगा, तो 16 इसका क्या होगा, डिटरमिनेंट का वैल्यू होगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया कि क्या करना है इसमें। ठीक है, चलिए अब इसका देखते हैं शॉर्ट मेथड क्या है। ठीक है, शॉर्टकट मेथड इसका हम समझेंगे अभी। हम्म। तो अब हम लोग बात करते हैं शॉर्टकट मेथड का, है ना, कि शॉर्ट तरीका क्या है डिटरमिनेंट निकालने का 3/3 मैट्रिक्स का। तो पहले एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल लेते हैं पहले। ठीक, उसके बाद फिर हम इसी पे डिस्कस करेंगे कि क्या तरीका है। जैसे कि 3/3 का एक मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, जैसे कि जैसे 1 2 3 और -1 2 1। ठीक है, और देखा जाए तो थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं एग्जांपल, है ना। -2 1 -2 -1 -4 और फिर 1। ठीक है, ये हमारा एग्जांपल है। ठीक, तो इसको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, देखिए जो भी एलिमेंट्स है यहाँ पर इनको एज इट इज लिख लेना है। जैसे कि कैसे, तो देखिए कहने का मतलब है कि हम क्या करेंगे, इसको जो भी दिया हुआ है उसको एज इट इज नोट कर लेंगे। जैसे -1 -2 -1। ठीक है, फिर 2 1 -4, फिर 3 -2 और ये फिर 1। ठीक है, उसको एज नोट कर लेंगे। और जो फर्स्ट और जो सेकंड कॉलम है उसको रिपीट कर लेना है। मतलब कैसे, देखिए ये 1 -2 और ये -1। ठीक है, उसी तरीके से देखिए जो सेकंड कॉलम है इसको हम फिर से लिखेंगे यहाँ पर 2 1 और ये -4। ठीक है, इतना आपको कर लेना है। फिर इसके बाद क्या करना है, जैसे देखिए ये जो एलिमेंट है ये 1 है यहाँ पर, इसके डायगोनली जो भी एलिमेंट्स है, जैसे कि ये, इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए, चलिए ब्लू लेते हैं। हाँ, तो इसको, ठीक है, और फिर उसी तरीके से 2 -2 फिर ये 1, इसको मल्टीप्लाई करना है। जैसे 3 का -2 के साथ, और फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। कैसे, देखिए 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या होगा, ये 1 होगा। ठीक है, 1 होगा ये, तो 1 लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, फिर इसके बाद 2 -2 और -1 मल्टीप्लाई करेंगे तीनों, कितना आएगा, ये आएगा 4 आएगा। ठीक है, तो +4 लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है,
क्योंकि प्लस ही 4 आया है। 2 इंटू -2 -4 और -4 इंटू -1 +4 आया है। अब देखिए 3 -2 और -4 तीनों को मल्टीप्लाई करने क्या आएगा, ये मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा आपका ये आएगा 24 आएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर 3 1, हाँ ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, तो ये आएगा 24 लिख लेंगे, +24 आया तो लिख लेंगे इसको। फिर इसके बाद क्या करेंगे, देखिए फिर माइनस, अब क्या करना है, ब्लैक ले लेते हैं। इसके बाद यही नीचे से देखना है, ये -1 1 और ये फिर 3 के साथ, ठीक है। -4 का देखें तो -4 का -2 फिर 1 के साथ, फिर 1 का -2 और ये फिर 2 के साथ। इन सबको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, और ये चीज़ जैसा कि हमने किया था वैसे ही यहाँ पे भी करना है। जैसे -1 इंटू 1 इंटू 3 कितना आएगा, ये आएगा आपका -3 आएगा, ठीक है। तो -3 लिख लेंगे हम इसको। फिर इसके बाद -4 -2 और 1 ये क्या देगा, ये आपका देगा 8, है ना। तो +8 लिखेंगे यहाँ पर, +8 आएगा। इस तरह से 1 -2 और ये फिर 2 कितना आएगा, ये आएगा आपका -4 आएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो फाइनली जो आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा। जैसे कि 4 + 1 और 24 कितना आएगा, ये आएगा आपका 30 आएगा, ठीक है। सॉरी, ये आएगा 29, फिर माइनस, इसको सॉल्व कीजिए तो आएगा 5 5 -4 यानी कि 1, और ये फाइनली आएगा 28, इसका जो है आंसर होगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर रहा। तो ये एक शॉर्ट तरीका है, आप इसको ऐसे भी जो है सॉल्व कर सकते हैं। 3/3 अगर कोई डिटरमिनेंट है तो उसको मैट्रिक्स से उसका डिटरमिनेंट निकालना है तो आप ऐसे कर सकते हैं। ये बिल्कुल ईजी है ये। एक दो और प्रैक्टिस कीजिएगा तो ज़्यादा आपके लिए समय कम लगेगा इसमें, बजाय जो प्रीवियस मेथड था उसके अगर कंपेरिजन करें तो, ठीक है। तो चलिए एक और एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं। जैसे 2 3 1 -2 1 2, ठीक है, और 3 2 1, ठीक है। ये आपका हो गया एग्जाम्पल। इसको अब सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हमने क्या बताया था, हमने ये कहा था कि जो भी आपके एलिमेंट्स दिया गया है ना, उनको एज इट इज आपको नोट कर लेना है। जैसे देखिए 2 -2 3, ठीक है, 3 1 2 1 2 और ये फिर 1, ठीक है। और जो फर्स्ट और जो सेकंड कॉलम है उसको क्या करना है, इसके आगे रिपीट कर लेना है। जैसे 2 -2 3, ठीक है, 3 1 और ये फिर 2, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, आपको बस ये जो एलिमेंट्स है, जो फर्स्ट कॉलम का जो फर्स्ट एलिमेंट है, तो उसके डायगोनली जो भी एलिमेंट्स है उनको मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि 2 के डायगोनली जो है 1 है और ये फिर यहाँ पर 1, ठीक। इस तरीके से 3 का देखिएगा, तो 3 का देखिएगा तो 3 का ये 2 और ये फिर 3, ठीक है। 1 का अगर देखें तो 1 का -2 है और ये फिर यहाँ पर 2 है। तो पहले इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर हम आगे वाले स्टेप में करेंगे जो भी करना है। देखिए 2 इंटू 1 इंटू 1 क्या आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, तो 2 लिख लिया यहाँ पर। 3 इंटू 2 और ये फिर 3 क्या आएगा, 3 इंटू 2 यानी कि 6, 6 इंटू 3 यानी कि 18, +18 आएगा, तो +18 हम यहाँ पे नोट कर लिए, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए 1 -2 और ये फिर 2, तो 2 इंटू -2 -4 और -4 इंटू 1 यानी कि आपका -4, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद फिर यही काम जो है आपको फर्स्ट कॉलम के का जो सबसे लास्ट एलिमेंट है वहां से स्टार्ट करना है, ठीक है। पहले हम इसको क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे देखिए 3 है, तो 3 के डायगोनली जो भी है देखिए 1 और ये फिर 1। इस तरीके से 2 का है तो 2 का यहाँ पर 2 और ये फिर डायगोनली जो है यहाँ पर 2। फिर 1 का देखिएगा तो -2 और ये फिर 3, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए माइनस पहले नोट कर ले, यहाँ पर माइनस तो आएगा ही, ठीक है। फिर इसके बाद ब्रैकेट में जो जो आप मल्टीप्लाई करके यहाँ पर जो आपका आएगा वहाँ पर नोट करना है। जैसे देखिए 3 इंटू 1 इंटू 1 क्या देगा, ये 3 देगा, 3 हम यहाँ पर लिख लिए। फिर इसके बाद 2 इंटू 2 इंटू 2 ये क्या आपका आएगा, ये आपका +8 आएगा, तो 8 यहाँ पर लिख लिया हम, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए 1 -2 और ये फिर 3 ये क्या देगा, तो 3 इंटू -2 यानी कि -6 और -6 इंटू 1 ये आपका आएगा -6। इसको सॉल्व कीजिए, देखिए 18 + 2 20 और 20 -4 यानी कि 16 आया ये। यहाँ पे देखिए ये आपका आएगा 8 + 3 यानी कि 8 + 3 यानी कि आपका आएगा 11, 11 - 6 आपका जो है
ये आपका आएगा 5, ठीक है, +5 आएगा 5। तो फाइनली इसको सॉल्व कर लेंगे, तो आपका आएगा इसका आंसर 11, तो 11 इसका जो है आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना। इसमें अब यही है, कुछ खास नहीं, एक दो बार आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए